हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी पारिक आप सबका स्वागत करती हूँ अश्वत क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 6 की। उसमें फर्स्ट चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स। इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में सारा स्टडी करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले जानते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स की सिंपल सी डेफिनेशन है, अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। नंबर्स हमें काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए और लेबल करने में हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, लोग 1 मीटर क्लॉथ लेके आते हैं तो 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर होता है, वो एक क्या होता है, नंबर होता है। हम किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं। नंबर्स एक तरह के सिम्बॉल्स होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए और लेबल करने के लिए। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 19, 25 एक्सेट्रा। नंबर्स कितने इनफाइनाइट होते हैं। नंबर्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अब हम नंबर्स के टाइप्स में से फर्स्ट ऑफ टाइप देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ये होता है इनफाइनाइट का साइन, मतलब लास्ट तक, मतलब जहाँ तक हम काउंट नहीं कर पाते हैं वहाँ तक। ओके, तो ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सारे पॉजिटिव नंबर्स, और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं नेचुरल नंबर। ओके, ना अब हमने नंबर्स के बारे में पता कर लिया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमें पता चल गया। नेचुरल नंबर क्या? ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड अप टू इन्फिनिटी। अब हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे। हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ रखा है, 4th में, 5th में। अब हम 6th में आ गए हैं तो हम 4th 5th में पढ़ के आए हैं कि नंबर्स का कंपैरिजन कैसे होता है। अब हम उसको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में है 92, 392, 4456, 89,742। ये हमें 4 नंबर्स दिए गए हैं और उसमें हमें पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। हमें इसका ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर बताना है कि इन चारों नंबर में कौन सा है। तो अगर हम नंबर से कंपैरिजन करते हैं तो हमें सबसे पहले उनके डिजिट्स काउंट करने होते हैं। तो चलो हम सबसे पहले डिजिट काउंट करते हैं। 92 में 9 एंड 2 डिजिट्स हैं। 392 में 3 डिजिट्स हैं। 4456 में 4 डिजिट्स हैं और 89,742 में 5 डिजिट्स हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया साइड में कि यहाँ कितने कितने डिजिट्स हैं रफली। तो अब हमें पता चल गया कि सबसे कम डिजिट्स किस में है? 92 में। और सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में है? 89,742। कितने हैं? 5 डिजिट्स। 92 में कितने हैं? 2 डिजिट्स। तो हम बता सकते हैं कि 92 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर एंड 89,742 इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो भी सिमिलरली क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही है। चलो देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर्स दिए हैं हमें। उसमें देखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो चलो हमारा फर्स्ट नंबर है 75,284 सेकेंड है। 111, 2,333 एंड 450। ये हमारे 5 नंबर्स गिवन है। अब हम इनमें काउंट कर लेंगे कि कितने डिजिट्स हैं। तो 1834 में 4 डिजिट्स हैं। 75,284 में 5 डिजिट्स हैं। 111 में 3 डिजिट्स हैं। 2,333 में 4 डिजिट्स हैं एंड 450 में 3 डिजिट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डिजिट्स किस में है? 75,284 में। कितने हैं? 5 डिजिट्स। तो हम देखेंगे तो हम इन्हें बता सकते हैं कि ये ग्रेटेस्ट नंबर है। 75,284 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड अब हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें सबसे कम डिजिट्स हो वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम नंबर किस में है? 111 में और 450 में। इन दोनों में कितने? 3 डिजिट्स हैं। तो अब इनमें हम इसमें कंपैरिजन देखेंगे कि सबसे इन दोनों में छोटा कौन सा है। तो उसके लिए हम
सबसे पहले उनका लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट वाला डिजिट देखेंगे। यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 4। तो हमें पता है कि 1 हमेशा 4 से छोटा होता है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 111। ओके, तो हम 111 को स्मॉलेस्ट नंबर कह सकते हैं। सिमिलरली अब हम कंपेयर करेंगे 4875 को और 3542 को कि इसमें छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनके डिजिट्स काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे भी 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ दोनों नंबर्स में 4 डिजिट गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, उनका जो लेफ्ट मोस्ट सबसे लेफ्ट में जो फर्स्ट डिजिट है उसे हम देखेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। यहाँ पे देखेंगे कि 4 है और यहाँ पे देखेंगे कि 3 है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि 4 बड़ा होता है हमेशा 3 से, तो 4875 इज़ ग्रेटर देन 3542। ओके, 4 हमेशा 3 से बड़ा होता है। यहाँ जब 4 डिजिट है दोनों साइड, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला डिजिट देखेंगे। फर्स्ट वाला डिजिट जिसका बड़ा होता है वो वाला नंबर बड़ा हो जाता है सेकंड नंबर से। अब हम कंपेयर करेंगे 4875 को 4542 के साथ में। अब देखेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देख लिया हमने कि दोनों में 4 डिजिट्स हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, उनका फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। देखते हैं कि उसमें क्या है। यहाँ पे कितना है लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट डिजिट 4 और यहाँ पे भी कितना है 4। ओके, तो यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट सेम निकले। तो अब नेक्स्ट फर्दर वी मूव आउट टू द सेकेंड डिजिट। यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे कितना है 5। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। 5 छोटा है और 8 बड़ा है। तो अब हम कह सकते हैं कि इस नंबर में ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। ओके, तो हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे कि 4875 बड़ा है 4542 से। ओके, नाउ वी फर्दर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे 4875 को 4852 के साथ में। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजिट काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों में कितने 4 डिजिट्स हैं। तो अब हम देखेंगे इनका सबसे फर्स्ट डिजिट। यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 4। ओके, अब यहाँ दोनों फर्स्ट डिजिट भी सेम निकले। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट की तरफ देखेंगे। सेकंड डिजिट क्या है यहाँ का 8, यहाँ का कितना है 8। दोनों ये भी सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड डिजिट की तरफ मूव ऑन करेंगे। यहाँ कितना है 7 और यहाँ कितना है 5। जैसा कि हम जानते हैं 7 हमेशा 5 से बड़ा होता है, तो हम बता सकते हैं कि ये वाला जो गिवन नंबर है इस नंबर से बड़ा है। तो मतलब 4875 बड़ा है 4852 से। ओके, नाउ अब हम कंपैरिजन देखेंगे ऐसे दो नंबर के बीच में जिनके फर्स्ट के 3 डिजिट सेम है, उनका लास्ट डिजिट चेंज है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम कंपेयर करेंगे 4875 को 4873 के साथ में। अब देखते हैं इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। 4 4 दोनों सेम है। अब हम सेकेंड डिजिट पे मूव ऑन करेंगे। यहाँ कितना है 8, यहाँ भी कितना है 8। अब यहाँ कितना है थर्ड डिजिट 7, यहाँ थर्ड डिजिट कितना है 7। यहाँ पे 3 डिजिट जो फर्स्ट के हैं वो दोनों सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट चेक करेंगे। पहले 3 चेक करने के बाद में अब हमारे पास सिर्फ लास्ट डिजिट बचा है, तो अब हम उसे चेक करेंगे। अब पता यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 3। 5 हमेशा 3 से बड़ा होता है, तो हम बता सकते कि 4875 बड़ा है 4873 से। ओके, नाउ वी फर्दर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कंपैरिजन का। यहाँ पे हमें देखना है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दिस 4
नंबर्स। ओके, तो हमने क्या करा, सबसे पहले इन नंबर को वर्टिकली लिख लिया है। तो ये कितना है, 15,623, 15,073, 15,189 एंड 15,800। हमें ये 4 नंबर गिवन है। अभी हमें इन्हें कंपैरिजन करना है, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हम सबसे पहले इनका क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ओके, जब 4 डिजिट मतलब चारों नंबर्स में फर्स्ट डिजिट सेम रहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट पे देखेंगे। नेक्स्ट डिजिट यहाँ कितना है, 5, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ भी 5। यहाँ के फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है, फर्स्ट 2 डिजिट्स वो दोनों सेम है, तो हम फर्दर मूव आउट करेंगे थर्ड डिजिट की तरफ। ओके, तो यहाँ पे कितना है, 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8। अब हम इन सब में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। हमें पता है कि 0 इन सब में सबसे छोटा होगा, तो हम ये नंबर देखेंगे और ये नंबर के सामने लिख देंगे स्मॉलेस्ट। ओके, और अब यहाँ देखेंगे हम 6, 0, 1, 8, इन सब में बड़ा कौन सा है, 8। तो यहाँ हम कर देंगे ग्रेटेस्ट। ओके, सो हेंस 15,073 is smallest number and 15,800 is greatest number. आफ्टर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब छोटे क्रम से बड़े क्रम की तरफ हम बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 7। ओके, यहाँ पे हमने 5 नंबर्स लिए हैं और इसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जमाया है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ। ओके, यहाँ 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 3 5 से छोटा है और 5 7 से छोटा है। तो हमने 1 2 3 5 7 ये अरेंजमेंट लिया है। यहाँ पे सब नंबर एक दूसरे से बढ़ते हुए हैं। ओके, सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है 12, 15, 17, 19। ओके, यहाँ 12 है जो सबसे छोटा है, फिर 15 आता है, फिर 17 आता है और फिर 19 आता है। मतलब छोटे से बड़े की तरफ हमने इसको अरेंज किया है। असेंडिंग ऑर्डर का हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं जब हम सुबह प्रेयर के लिए हमारी असेंबली में खड़े होते हैं हमारी क्लास वाइज, तो हम सबसे छोटा बच्चा जिसकी हाइट सबसे कम रहती है वो फर्स्ट में खड़ा होता है, फिर जिसकी हाइट उससे बड़ी होती है वो पीछे खड़ा होता है, ऐसे ऐसे करके जिसकी हाइट सबसे बड़ी होती है वो सबसे लास्ट में खड़ा होता है। यही असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, छोटे से बड़े की तरफ। अब हम उसमें देखेंगे वैसे ही यहाँ नंबर्स हैं तो नंबर्स में हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर सबसे आगे और सबसे बड़ा नंबर सबसे पीछे, बढ़ते हुए नंबर हम लिखेंगे। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो सबसे बड़ा रहता है वो सबसे पहले आएगा और जो सबसे छोटा रहता है वो सबसे बाद में आएगा। लेट्स टेक फर्स्ट 5 नंबर्स 1 2 3 4 5 हमने लिए। अब हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो हम सबसे बड़ा नंबर उसमें कौन सा होगा 5, तो हम सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ओके, तो हम बड़े से छोटे की तरफ मूव ऑन करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, इनका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ओके, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम असेंडिंग ऑर्डर के एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ 4 नंबर्स गिवन है, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ओके, यहाँ कितना है 847 फर्स्ट नंबर है, 9754 सेकेंड, 8320 एंड 571 ये हमारे पास 4
नंबर्स गिवन है, अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो हमने जो पहले कंपैरिजन पढ़ा, अब हम उसका यूज़ करके इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। ओके, तब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, इसे सबसे छोटा नंबर देखते हैं। छोटा नंबर देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिजिट्स काउंट करते हैं, किस में कितने डिजिट्स हैं। 847 में कितने 3 डिजिट्स हैं। 9754 में 4 डिजिट्स। 8320 में 4 डिजिट्स। 571 में कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट वाला जो नंबर है इन दोनों में कितने 3 डिजिट्स हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका फर्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वाले में कितना है 8 है और यहाँ कितना है 5। हमने पढ़ा कि हमें पता है पहले से कि 8 हमेशा बड़ा होता है 5 से, तो 5 छोटा हुआ 8 से। तो हम क्या करें, हमें इसे सबसे पहले लिख देंगे। ओके, ये सबसे छोटा नंबर हुआ। अब हमें पता है कि ये 3 डिजिट का है, तो जो नेक्स्ट वाला 3 डिजिट का होगा वो इससे बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर उसे लिख देंगे। ओके, ये दोनों 3 डिजिट के ख़त्म हो गए। अब हम 4 डिजिट पर मूव ऑन करेंगे। 4 डिजिट वाले कितने नंबर है हमारे पास, 2 नंबर है। ओके, 9754 और 8320। अब हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कितना है 9, यहाँ कितना है 8। तो हमें पता है 8 छोटा होता है 9 से, तो ये वाला नंबर हम नेक्स्ट फॉरवर्ड लिख देंगे 8320। और लास्ट में कौन सा नंबर बचा है 9754। तो हम पता चल गया कि ये छोटे से बड़े में हमने अरेंज कर दिया इन्हें। ओके, सिमिलरली अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो ये 4 नंबर्स गिवन है हमारे पास, हमने उन्हें पहले ऐसा लिख लिया। ओके, जिसमें हमें कंपैरिजन में इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिजिट्स काउंट कर लेंगे। इसमें कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स। इसमें कितने हैं 6 7 2 9 4 डिजिट्स। 5 4 3 2, यहाँ कितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट। यहाँ कितने डिजिट है 3 डिजिट। 3 4 4 एंड 3। ओके, तो हमने देख लिया कि यहाँ कितने कितने डिजिट्स हैं। अब हम चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर देखना है असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, जिसमें सबसे कम डिजिट्स हो। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स वाले 2 नंबर हैं। ओके, तो अब देखेंगे हम उनके फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे। यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 1। हम जानते हैं कि 1 3 से छोटा होता है, तो 111 हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। सेकेंड नंबर कौन सा हो जाएगा 345, क्योंकि दोनों 3 डिजिट्स के हैं। अगर ये छोटा हुआ तो उससे बड़ा यही होगा। अब हम 4 डिजिट वाले नंबर पे चलते हैं। कौन सा है 6729, 5432। तब हम देखते हैं, इन दोनों का कंपेयर करते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 5। 5 छोटा होता है, तो हम पहले ये वाला नंबर लिख लेंगे 5432। एंड लास्ट में कौन सा बचा 6729। सो हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नाउ अब हम समझेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर का एक एग्जाम्पल लेके कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी नंबर्स को कैसे अरेंज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, जहाँ पे हमें 4 नंबर्स गिवन है, उसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट नंबर कितना है 5000, सेकेंड 7500, थर्ड नंबर है 85,400 एंड फोर्थ नंबर है हमारे पास में 7,861। सो हम सबसे पहले देखेंगे किसमें कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ भी 4 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने 5 डिजिट, यहाँ पे कितने 1 2 3 4। ओके, तो ये हम लोगों ने डिजिट्स देख लिए कहाँ पे कितने डिजिट्स हैं। और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में पता है कि हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ओके, जो नंबर सबसे बड़ा है
सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 डिजिट वाला ये नंबर है, बाकी सब 4 डिजिट के नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? 85,400। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 85,400। ओके, अब हम देखते हैं 4 डिजिट वाले नंबर। अब कितने हमारे पास जो लास्ट में बचे हैं वो सब कितने हैं? 4 डिजिट के। अब 4 डिजिट में हम सबसे पहले देखेंगे कि उनके फर्स्ट डिजिट कौन कौन से हैं 4 डिजिट वाले नंबर में। ओके, तो यहाँ पे कितना है? 5, यहाँ कितना है? 7, और यहाँ कितना है? 7। ओके, हमें पता है कि 5 छोटा होता है 7 से, और यहाँ दोनों जगह 7 है। तो मतलब अभी हमें इसका काम नहीं, अभी हमें देखना है 7,500 को और 7,861 को। अब यहाँ 7 7 है। अब हम देखेंगे सेकंड डिजिट, यहाँ कितना है? 5, और यहाँ कितना है? 8। तो हमें पता है 8 बड़ा होता है 5 से। तो हम क्या करेंगे? ये वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ओके, तो 7,861 बड़ा होगा 7,500 से। 7,861 आएगा, और फिर उसके बाद में क्या आएगा? 7,500। एंड सबसे लास्ट में अब हमारे पास क्या बचा है? 5,000। तो 5,000 सबसे छोटा नंबर है, तो वो सबसे लास्ट में आ गया। गॉट इट? अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सेकंड एग्जांपल लेके समझते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें 4 नंबर गिवन है, और इसे भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है नंबर्स को। ओके, सबसे पहले हमने नंबर्स लिख लिए, और क्या करेंगे? हम सबसे पहले इनमें डिजिट काउंट करेंगे कि इनमें कितने कितने डिजिट्स हैं। फर्स्ट वाले में 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट। 1 2 3 4 5, यहाँ कितने? 5 डिजिट। 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितने? 5 डिजिट। 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितने? 5 डिजिट्स। अब हमें पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होते हैं हमें उसे चूज़ करना होता है। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 5 डिजिट्स सबसे ज़्यादा है, यहाँ 4 है और बाकी 5 है। अब हम देखते हैं कि 5 डिजिट वालों में तीनों में कंपेयर करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो वो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या देखेंगे? उनका फर्स्ट डिजिट। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट डिजिट है उसमें यहाँ पे कितना है? 4, यहाँ 8 और यहाँ 9। तो हम देख सकते हैं कि 9 इन तीनों में बड़ा है। ओके, तो 92,547 सबसे बड़ा नंबर हो गया। ओके, फिर देखेंगे बचे कौन से? ये दो नंबर, दोनों 5 डिजिट के हैं। अब हम इनमें कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो हमें पता है कि 8 बड़ा होता है 4 से, तो बड़ा वाला नंबर हम पहले लिख लेंगे 88,715। ओके, अब फिर हमारे पास में कौन सा है? थर्ड वाला नंबर। ये तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। ओके, तो उसके बाद में हम ये वाला नंबर लिख लेंगे। क्या है? 45,321। ओके, अब लास्ट में हम लिखेंगे सबसे छोटा नंबर 1,971। ओके, तो ये जो नंबर है ये इन्हें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ओके, एट लास्ट अब हम देखेंगे कि हमने पूरे वीडियो में क्या क्या समझा। सबसे पहले हमने नंबर्स के बारे में जाना कि नंबर्स क्या होते हैं। सेकंड, नेचुरल नंबर्स के बारे में जाना कि नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिनका स्टार्ट 1 से होता है जो, और एंड अप टू इन्फिनिटी। ओके, फिर हमने कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के बारे में जाना कि कैसे कोई नंबर को हम बड़ा और कैसे कोई नंबर को छोटा बता सकते हैं और कैसे कंपेयर कर सकते हैं। फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर के बारे में जाना with example, and then descending order के बारे में जाना with examples. Okay, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe.